हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप सभी का सक्सेस उड़ान में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, उसके एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, और हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव आइडेंटिटी। आज उसी का हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें भी वही नाम प्रॉपर्टी का वही है, कुछ चीज है, कुछ चेंजेस हैं इसमें। कुछ एक दो हैं जो इसके चेंजेस हो जाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज की सेशन की तरफ, जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहला कौन सा पढ़ना है, हम ये देख लेते हैं। इसमें भी हमें पढ़ना है सबसे पहला क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते थे तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलता था वो भी क्या मिलता था? रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं क्या होता है। दिया गया है, द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसमें भी सेम वही चीज दिया गया है। मान लीजिए कोई एग्जांपल हमारे पास है, ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करना है किससे? सी बाई डी से। तो ये कह रहा है जो आपका रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए कि ई बाई एफ अगर आपका रिजल्टेंट आ रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बताता है। तो चेक कर लेते हैं हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मान लीजिए जो ये है हमारा, इसको हम ले लेते हैं 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/8। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी एक हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही कहता था कि दो रेशनल नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी हमारा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर लेना, देख लेना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है हमारा, देख लेते हैं। इसमें भी आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या खाता है। ये खाता है टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, रिजल्टेंट विल बी द सेम। इसमें भी वही है, एडिशन में हम क्या करते थे कि दो रेशनल नंबर को ऐड करते थे किसी भी ऑर्डर पे, तो रिजल्टेंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसमें भी वही दिया गया है कि दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर पे क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए कि ए बाई बी कोई एक नंबर है, और दूसरा कौन सा है? सी बाई डी। जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा? अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, सी बाई डी, ठीक है, इंटू ए बाई बी। इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो एग्जाम्पल से हम एक देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1/2 इंटू 5/6, ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे? 1/2 को पहले लिए थे, इसमें हम क्या करेंगे? 5/6 को पहले लेंगे और 1/2 को बाद में लेंगे। अब इसका रिजल्टेंट चेक करते हैं। 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं। 5 1 जा 5 एंड 6 2 जा 12। तो इस केस में भी हम क्या देखेंगे? रिजल्टेंट हमारा क्या है? रिजल्टेंट हमारा है सेम। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बताता है कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या आता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली हमने एडिशन में भी पढ़ा था, इसमें क्या है देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बताता है while multiplying थ्री और more rational number they can be grouped in any order। मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारा तीन नंबर्स का यूज होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर डिवीजन वगैरह हो। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन इंटीजर्स पे बात करेंगे, जबकि हम अभी क्लोजर और कम्यूटेटिव पे किस पे बात करते हैं? सिर्फ दो इंटीजर पे। जैसे एसोसिएटिव पे है, हम तीन नंबर पे बात करने लग गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तीन रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर पे ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है ये ए बाई बी है, सी बाई डी है,
ई बाय एफ है। हमने क्या कर दिया, पहले इसको सिंगल रख दिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया, ए बाय बी इंटू सी बाय डी को हमने एक साथ रख दिया और जो लास्ट बच रहा है ई बाय एफ उसको सिंगल रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये सेम होगा, मतलब हमने किसी भी ऑर्डर पे क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, इससे रिजल्टेंट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एक को सिंगल रखा और इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ कर देंगे, मतलब ये वाला रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर और दूसरे नंबर को क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे। तो हम ये लिख लेते हैं 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया और इस वाले को सिंगल, मतलब 5/6 को सिंगल रख दिया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास दोनों केस में सेम आएगा। अगर ये सेम आता है तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, यही बता रहा है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 5×3 = 15 अपन में क्या आ जाएगा, 6×4 = 24। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 3×1 = 3 एंड 4×2 = 8 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हमारा आ जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा 48। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और ये आपका हो जाएगा 48। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखोगे तो कर लेना। तो देखिए इन दोनों केस में हमारा क्या आया, दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, सेम आया। तो ये यही कह रहा था कि किसी भी तीन रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर पे ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट में उसका कोई फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपको बताया गया है। इसका यूज तो वैसे है आगे, जैसे जैसे आगे आप क्लास में आगे बढ़ते जाइएगा तो आपका यूज वैसे आपको मिलेगा, कहीं आपको दे देगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको शो करके दिखाना है एग्जांपल से, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपको कैसे शो करना है ना। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहला। When you multiply a rational number to the multiplicative identity, then you get back the same rational number. एडिशन में हम क्या करते थे, उसमें हम क्या करते थे, इसको हम ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था, सेम रेशनल नंबर मिलता था। अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वो सेम रेशनल नंबर देगा। सेम वैसा ही है, सारे प्रॉपर्टी इसके लगभग लगभग सेम है, बस एक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अलग है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई रेशनल नंबर ए बाय बी है, हमें क्या करना है, एक ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है जो रिजल्टेंट हमें क्या दे दे, वही नंबर दे दे। तो हम देखिए इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, सेम नंबर मिल जाएगा। तो ये 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, 1 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने ले लिया 5/9। ठीक है, इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सेम नंबर मिल जाएगा 5/9। और एग्जांपल देख लेते हैं, -5/8 ले लेते हैं। इसको भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पास क्या मिल जाएगा, सेम नंबर मिल जाएगा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं। अब आता है उसी प्रॉपर्टी में आपका नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का क्या होगा, उसी नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मैंने बताया था, अगर कोई नंबर, रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था। रेसिप्रोकल अगर मान लीजिए ए बाय बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी बाय ए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। तो यही दिया गया है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेम नंबर। तो मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास दिया गया है क्या, ए बाय बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बाय ए, है ना। मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास दिया गया 2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम स्मॉल कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है कि हमें इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे पता है, जब डिवीजन के केस में जब हम यूज़ करेंगे ना तब इसका मल्टीप्लिकेटिव
सॉरी रेसिप्रोकल का हम यूज करेंगे। ये तो आपको बता दिया, एक नंबर में आ सकता है कि मान लीजिए कोई नंबर रेशनल नंबर दे दिया गया 2/9, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तब क्या करोगे, सिंपली 9/2 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक का लगभग लगभग कॉन्सेप्ट जो था आपका मिलता जुलता था। ठीक है, अब एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, चलिए देख लेते हैं क्या है। ये आपका दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, मतलब कि इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारा दोनों यूज हुआ होगा, है ना। तो देख लेते हैं इसका थ्योरी क्या कहता है। थ्योरी दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर give the same result as the multiplying each addends by the number and then adding the products together। मतलब ये कह रहा है कि कोई मान लीजिए रेशनल नंबर हमारे पास है a बाय बी, ठीक है, इसको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया है c बाय डी से, और इसको ऐड करा है e बाय एफ से। ठीक है, इस तरह का ये हमारा दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, मल्टीप्लाइंग ए सम बाय ए नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका सम है, जो इसका सम आएगा इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी रेशनल नंबर को। ठीक है, जो इसका जैसे इसका सम निकालेंगे, तो इसका क्या दिया गया है कि अगर आप इन दोनों को एक साथ करके, इन दोनों को एक साथ करके आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो दो रिजल्टेंट इसका आएगा, वो अगर आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो भी उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इसको हम एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसमें प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ए बाई बी को ई बाय एफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये दोनों क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो हमको इसको बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया, हम इस तरह से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये देखिए, हमें क्या करना है, पहला मान लीजिए कि ये दिया गया है 3 × 10 + 2 को हम लिख सकते हैं 3 × 10, है ना, और 3 × 2। ठीक है, तो इसका हम रिजल्टेंट भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास आ गया 3 और 10 + 2 आपका क्या आ गया 12। अब ये इक्वल्स टू है 10 × 3 = 30 एंड प्लस 3 × 2 = 6। तो इसको जब आप सोल्व करोगे फर्दर, तो ये 12 × 3 क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 30 + 6 क्या आ जाएगा 36। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया था कि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को, अगर दो रेशनल नंबर के सम, जो रिजल्टेंट आएगा सम का, उसका आप तीसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा, आप उसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो सेम ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का सारा प्रॉपर्टी, हमने इसमें कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब एक बच जा रहा है आपका एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो वो मैं आपको कल वाले क्लास में दोनों कवर करा दूंगा। उसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें इस तरह का प्रॉपर्टीज नहीं है। सिंपली आपको देखना है, जो आपने रेशनल नंबर पे मतलब लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस में भी सारा सेम वैसे ही है, इसमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत आपको ऊपर नीचे मिल सकते हैं। इसको फ्रैक्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म पे फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट था। तो ये आई थिंक हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन और सॉरी डिवीजन और जो सब्ट्रैक्शन रह गया, वो हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सारा चीज़ कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था रेशनल नंबर, ये हम यहाँ पे आपका फिनिश होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, और जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो बच रहा है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारा चीज़ समझाते चले जाएंगे। ठीक है, मेनली आपका यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। मेन जो है आपका ये वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या एडिशन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू। हमारा अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट कीजिए। ये हमारा चैनल का लोगो है, सक्सेस